राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज मैं आपको बुधवार की एक पौराणिक कहानी सुनाने जा रही हूँ। अगर आप बुधवार का व्रत करते हैं तो कहानी जरूर सुननी चाहिए। इससे कहानी और व्रत का पूरा फल मिलता है। कहानी सुनने से पहले हमें बोलना चाहिए, सोना की चौकी, मोतियों का हार, गणेश जी मेरे जीव का आधार, ये 5 बार बोलना है। उसके बाद बोलना है गणेश जी के 5 नाम, गणेश जी गणेश जी गणेश जी गणेश जी गणेश जी। उसके बाद हम कहानी सुनेंगे। कहानी इस प्रकार है। एक बार की बात है, एक गणेश भक्त रामलाल था। उसके एक बेटा था। बेटे का नाम सोमू था। रामलाल रोज गणेश जी के मंदिर में दर्शन करने जाते तो अपने बेटे सोमू को भी साथ ले जाते थे। उसके पिताजी कहते, बेटा सोमू, गणेश जी की पूजा व दर्शन किया करो, एक दिन तुम भी अमीर आदमी बन जाओगे। इस तरह कई बरस बीत गए। सोमू आज 28 साल का हो गया था। उसकी शादी हो चुकी थी। उसके भी 2 बच्चे थे। माता पिता की मृत्यु हो चुकी थी, लेकिन सोमू ने गणेश जी की पूजा और दर्शन करना याद रखा। वह एक जमींदार के यहाँ मुनीमगिरी का काम करता था। गांव में सभी को लगता था कि सोमू गणेश भक्त है, लेकिन असली बात सोमू की पत्नी जानती थी। सोमू केवल अमीर बनने के लिए गणेश जी की पूजा करता था और दर्शन करने मंदिर जाया करता था। सोमू की पत्नी ने एक बार कहा, भगवान के साथ छल मत करो, निस्वार्थ भाव से पूजा करो। अगर हमारी किस्मत में अमीर बनना लिखा होगा तो जरूर भगवान हमारी झोली भर देंगे। लेकिन सोमू अपनी पत्नी को कहता, मेरे पिताजी ने कई बरस पहले ही मुझसे कह दिया था कि अगर मैं रोज गणेश जी की पूजा करूंगा तो मैं एक दिन जरूर अमीर आदमी बनूंगा। सोमू की गांव में सभी मजाक उड़ाते थे। यहाँ तक कि जमींदार जिसके यहाँ सोमू काम करता था, उसने भी कई बार सोमू का मजाक उड़ाया था। वो कहता, अरे भाई सोमू, तुम्हारे गणेश कब तुम्हें अमीर आदमी बनाएंगे। सोमू चुप रह जाता। एक दिन की बात है। उस दिन बुधवार था। सोमू रोजाना की तरह गांव के गणेश मंदिर में बैठा पूजा कर रहा था। तभी गणेश भगवान सोमू को दर्शन देते हैं। भक्त सोमू, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ, बोलो तुम्हें क्या चाहिए। सोमू उठकर खड़ा हो गया। उसने कहा, भगवान, आप मुझे सोने की खूब सारी अशर्फियाँ दे दीजिए। मैं अमीर आदमी बनना चाहता हूँ। उससे मैं अपना व्यापार शुरू करूँगा, शहर में नया मकान बनवाऊँगा। मैं बहुत और बहुत अमीर आदमी बनना चाहता हूँ। तब भगवान गणेश बोले, हाँ सोमू, मुझे मालूम है तुम अमीर बनना चाहते हो। ठीक है, मैं तुम्हें खूब सारी सोने की अशर्फियाँ दूंगा, लेकिन तुम अशर्फियाँ लेकर किस में जाओगे। ऐसा करो, तुम घर जाओ और घर जाकर कपड़ा कलश लेकर आ जाओ। तब तक मैं यहीं बैठा हूँ। लेकिन सोमू को कहाँ सब्र था। सोमू बोला, नहीं गणपति बप्पा, क्या मालूम आप चले गए तो आप मुझे मेरे इस गमछे में ही सोने की अशर्फियाँ दे दीजिए। भगवान गणेश बोले, देखो सोमू, अगर ये अशर्फियाँ ज़मीन पर गिर जाएंगी तो कोयला हो जाएंगी, ये बात तुम याद रखना। सोमू बोला, ठीक है गणपति बप्पा। तब सोमू ने गमछा फैला दिया और भगवान ने उसके गमछे में ढेर सारी सोने की अशर्फियाँ दे दी। सोमू गमछे में सोने की अशर्फियाँ बांधता है और घर की ओर चल पड़ता है। वह बहुत खुश होता है और पूरे रास्ते वह मन ही मन सोचता है कि शहर में एक बहुत बड़ी दुकान लूँगा, एक बहुत सुंदर मकान बनवाऊँगा, बच्चों को अंग्रेजी स्कूल में भेजूँगा, मेरे भी नौकर चाकर घोड़े गाड़ी सब होंगे, पत्नी को खूब सारे जेवर बनाकर दूँगा। लेकिन उसकी लिस्ट में कहीं पर भी ऐसा नहीं था कि वह कोई दान पुण्य की बात करे या फिर भगवान गणेश को ही बेसन के लड्डू चढ़ाने की बात कहे। ऐसा उसने कुछ भी नहीं बोला। तभी उसका गमछा सोने की अशर्फियों का वजन नहीं झेल पाता और गमछा फट जाता है। सारी अशर्फियाँ जमीन पर गिर जाती हैं और कोयला हो जाती हैं। सोमू उसी क्षण मंदिर में भागा भागा आता है। भगवान गणेश को पहले ही मालूम था कि सोनू के साथ क्या होने वाला है। सोमू रो रो कर सारी बात बताता है। तब गणेश भगवान बोलते हैं, सोमू, मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि तुम घर जाकर कोई कपड़ा या कलश लेकर आओ, लेकिन तुम्हारी लालची प्रवृत्ति, तुम्हें सब्र ही नहीं था।
तुम्हें तो ऊंची उड़ान भरनी थी, तुम्हें तो अमीर आदमी बनना था। तुमने एक बार भी यह नहीं कहा कि तुम उन पैसों से किसी गरीब की मदद करोगे या फिर तुम मेरे लिए ही प्रसाद चढ़ाओगे। उन अशर्फियों का उपयोग सिर्फ और सिर्फ तुमने अपने लिए ही सोचा। सोमू खूब गिड़गिड़ाया, खूब रोया। गणपति बप्पा मुझे माफ़ कर दीजिए, एक बार और दे दीजिए। लेकिन गणेश भगवान ने कहा, सोमू मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है। और ऐसा कहकर गणेश भगवान अंतर्ध्यान हो गए। इसलिए कहते हैं कि लालच बुरी बला है। हमें भगवान में विश्वास रखना चाहिए, ना ही लालची प्रवृत्ति से भगवान की पूजा पाठ करनी चाहिए। तो आज मैंने आपको एक पौराणिक कथा सुनाई। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरा वीडियो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, साथ में बेल जरूर प्रेस करें ताकि मेरे आगे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। और अगर आपको इस कहानी में थोड़ी सी भी सच्चाई मिले तो अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और पुण्य कमाएं। धन्यवाद।